इफ cos थीटा 2p by 1 plus p स्क्वायर देन tan थीटा इज इक्वल टू। चार ऑप्शन दे रखा है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है 2018 में ही पूछा गया है टीयर 1 में, वहाँ शिफ्ट भी लिख देंगे अभी। तो सबसे पहले cos थीटा दिया है और आपको tan थीटा फाइंड करना है, तो अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। cos को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिया, sec में, तो इसका अपोजिट कर देंगे sec थीटा मिल जाएगा। sec थीटा क्या हो गया 1 प्लस p स्क्वायर बाय 2p। अब एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जैसे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सिर्फ tan थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट कर लेंगे। तो sec थीटा आपका क्या है 1 प्लस p स्क्वायर बाई 2p का क्या करना है होल स्क्वायर कर लेना है माइनस 1। तो a प्लस b का होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर बाय क्या हो गया 2p का स्क्वायर कितना होता है 4p स्क्वायर माइनस 1। तो एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं इसका तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2p स्क्वायर प्लस p4 माइनस 4p स्क्वायर बाय 4p स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस 2p स्क्वायर, ये 2p में 4p माइनस हो गया तो आप इसको माइनस 2p कर लो प्लस p4 बाय 4p स्क्वायर। तो हमेशा ये देखना है कि प्लस वाले का होल स्क्वायर अगर दिया है तो माइनस वाले का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं p स्क्वायर माइनस 1 का या 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं बाय 4p स्क्वायर। तो इसका रूट क्या निकल जाएगा 1 माइनस p स्क्वायर बाय 2p। तो ये मेरा क्या निकल गया tan थीटा। तो इस टाइप का ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 में है ऑप्शन 1 माइनस p स्क्वायर बाय 2p। इसी का अगर दूसरे मेथड से हम लोग निकालेंगे तो cos थीटा क्या दे रखा है 2p बाय 1 प्लस p स्क्वायर, और इसमें हम लोग cos थीटा क्या होता है देख लेंगे, बेस होता है और हाइपोटेनियस होता है। तो p निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर करेंगे माइनस बेस का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस p4 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो ये माइनस वाले का होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस p4 माइनस 2p स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस p स्क्वायर। आपको क्या निकालना था tan थीटा निकालना था। tan थीटा क्या होता है p बाई b, तो 1 माइनस p स्क्वायर बाय 2p। तो ये बेसिक मेथड है, इससे भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक से ही बनाए, इस मेथड से भी थोड़ा कोई बनाना है तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है एक 0 और 90 के बीच में थीटा है और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रखा है 3 cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। तो फाइंड करना है वैल्यू हाफ sec थीटा प्लस sin थीटा का इनवर्स। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके कुछ देखते हैं कि क्या मिलता है। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ये 3 हो गया, इसको cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लिए, तो ये आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस साइन है तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो गया, ये 1 बाय 3, तो ये इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया cot स्क्वायर थीटा 1 बाय 3। तो cot थीटा का वैल्यू आ गया 1 बाय रूट 3। तो tan 30 में 1 बाय रूट 3 होता है, तो cot में 60 में होगा, तो थीटा का कितना वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे हाफ सेक थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या करना है इनवर्स निकालना है। तो हाफ सेक 60 और प्लस साइन 60 का इनवर्स, तो हाफ ले लिए। cos 60 का वैल्यू हाफ होता है तो इसको 2 कर लेंगे, और साइन 60 होता है रूट 3 बाय 2, इस पर इनवर्स, ये 2 कट गया 1 हो गया, 1 प्लस रूट 3 बाई 2 पर इनवर्स। इसको अगर एलसीएम करेंगे 2 प्लस रूट 3 बाई 2 और इसका इनवर्स, तो ये हो गया 2 बाई 2 प्लस रूट 3। आप देख सकते हो ऐसा आंसर नहीं है, तो हम लोग को इसका क्या करना होगा रेशनलाइजेशन करना होगा। 2 माइनस रूट 3 कर लिए, तो 2 ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 बाय 4 माइनस 3, ये 1 हो गया, तो 2 माइनस रूट 3
यहाँ पे बी में ये ऑप्शन दे रखा है। तो इस प्रकार से हम लोग को पहले थीटा फाइंड करके इसमें वैल्यू रख के इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इफ sin थीटा a by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आप यहाँ पे ये देखते रहो कि 0 से 90 के बीच में ही थीटा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। सबसे पहले sin थीटा दे रखा है कितना a by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos के फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रायंगल से ही बनाते हैं। sin ये हो गया t और ये हो गया, तो यहाँ पे b होगा। डायरेक्ट निकालने के लिए प्रोसेस तो करना नहीं है, चूंकि कॉम्पिटिटिव है तो आप लोग को ये मालूम ही होगा। तो a बाई बी हो गया। सबसे पहले यहाँ से आप फाइंड कर लो सेक थीटा। सेक क्या होता है? कॉस का रिवर्स। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b। उसके बाद tan थीटा फाइंड करो। tan थीटा क्या हो गया? a बाय b। तो आपको निकालना है सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b, और tan थीटा क्या हो गया? a बाय b। तो एलसीएम हो गया b, ये क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a रहना चाहिए ऊपर, नीचे b रहना चाहिए। तो a में ही ये चीज मिल गया, तो हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर अगर a होगा तो बेस b ही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 tan 30 1 minus tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको चूंकि प्रोसेस से अभी करके दिखा रहे हैं, नहीं तो आप लोग को एक सॉल्यूशन इसका कर लोगे। डायरेक्ट 2 tan थीटा बाय 1 minus tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा देंगे tan 2 थीटा। तो tan 2 into 30 दैट मीन्स क्या हो गया? tan 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेना है, तो क्या होता है? √3। तो सी इसका आंसर हो गया। ये तो आपको मेमोराइज करना होगा। 2 tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 minus tan स्क्वायर। नहीं तो इसका जो क्लासिकल अप्रोच है वो आप 2 tan 30 का वैल्यू 1 by √3 रखो, 1 minus 1 by √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2 by √3 हो गया, ये 1 by √3 हो गया। तो 2 by √3, 3 minus 1 कितना हो गया? 2 by 3। तो 2 by √3 into 3 by 2, 2 कट गया, √3 से 3 को कटाओ, √3 आ गया। तो आप इस दोनों मेथड से भी बना सकते हो। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो बेसिक फार्मूला से भी बना सकते हो। ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा पूछा जाता है वैल्यू बेस्ड, तो आप लोग वैल्यू याद रखेंगे और बनाएंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन में है 1 by cosec minus 1 प्लस 1 by cosec plus 1 इक्वल टू 2 sec थीटा। आपको वैल्यू निकालना है cot थीटा प्लस cos थीटा। इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो cosec थीटा माइनस 1 लिख लेंगे, 1 by cosec थीटा प्लस 1 लिख देंगे इक्वल टू 2 sec थीटा। चूंकि अभी हमको शो करके दिखाना होता है कि एलसीएम दिए, इसलिए कुछ टाइम लगता है, लेकिन आप लोग भी इस तरह से बनाएंगे तो क्विक सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे इस दोनों को हम लोग डायरेक्ट cosec स्क्वायर माइनस 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ये cosec थीटा प्लस 1 प्लस cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 sec थीटा। यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 cosec थीटा। cosec माइनस 1 क्या आता है? cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। sec को आप cos में बना लो, सभी को sin cos में कन्वर्ट कर लो, 2 2 कट गया। cosec को अगर आप बनाते हो तो ये 1 by sin हो जाएगा। cot को cos स्क्वायर बाय sin लिख सकते हो, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिए, sin स्क्वायर थीटा ऊपर लिख दिए, बाय 1 by cos थीटा। यहाँ से एक cos कटेगा, यहाँ से एक sin कटेगा, sin बाय cos कितना हो गया? tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू 1, तो 45 क्या होता है? तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना था हम लोग को cot 45 प्लस cos 45। तो cot 45 तो 1 ही होता है और ये 1 by √2 होता है, तो √2 एलसीएम हो गया, √2 प्लस 1। ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। तो इसमें आप √2 से रेशनलाइज करके देखो, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2, और 1 इंटू √2 और √2 क्या हो गया? 2। तो 2 प्लस √2 by 2 सेकेंड ऑप्शन है। रेशनलाइज करके थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बना दिया है, तो बी इसका सॉल्यूशन हो गया। अभी हम लोग 8 क्वेश्चन किए हैं, सभी ये मेंस का है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और डेली प्रैक्टिस करें। हम अच्छा क्वेश्चन इस पे लाते रहेंगे और आपका प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। थैंक यू।